अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान के खिलाफ इस जंग के अंदर पाकिस्तान भी डायरेक्ट कूद चुका है और कह दिया है कि अगर ईरान ने कुछ भी चक्कर पकड़ करने की कोशिश की तो डायरेक्ट ठोकेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या कर दिया है? आखिरकार पाकिस्तान ने एक ही बैग ईरान को क्यों धमकी दी है और पाकिस्तान क्यों कह रहा है कि अब हम अटैक करना चालू करेंगे? हाँ, क्योंकि अगर आप हाल फिलहाल देखने की कोशिश करेंगे तो अभी ईरान किससे किससे लड़ रहा है? अमेरिका से लड़ रहा है, इजराइल से लड़ रहा है, ये सब आपको पता होगा, नॉर्मल चीजें। लेकिन पाकिस्तान ने अभी डायरेक्ट ये कह दिया है कि अगर ईरान ने इस देश पर हमला किया या उस देश पर हमला किया तो हम उतर जाएंगे। लेकिन सवाल उठता है कि ईरान किस देश पर हमला करेगा तो पाकिस्तान कूद जाएगा? क्योंकि हाल फिलहाल अभी जल्द में ही जो पाकिस्तान और सऊदी अरब थे, उन लोगों ने एक डिफेंस डील की थी। अरे जैसे नाटो नहीं बनाया गया है, नाटो के अंदर 30-32 सदस्य लोग हैं, उसमें से ये होता है कि भैया अगर इस देश पर कोई हमला किया तो ये 30-32 देश मिलकर मारेंगे। वैसे ही पाकिस्तान मुस्लिम देश का अलायंस या नाटो बनाना चाहता है। उसके अंदर पाकिस्तान सोच रहा है कि हम सऊदी अरब को जोड़ लें। अगर पाकिस्तान पर हमला तो सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा, सऊदी अरब पर हमला तो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। ऐसा पाकिस्तान अपनी कुछ खुरापाती लगा रहा है। सऊदी अरब मान भी गया। देखो, सऊदी अरब अमीर भले है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, उसके पास अगर कह दीजिए किसी देश से लड़ रहे या फिर उसके पास परमाणु बम हो तो ये सारी चीजें आपके सऊदी अरब के पास मौजूद नहीं है। लेकिन इसी वजह से आपका जो सऊदी अरब है वो पाकिस्तान से इसीलिए डील कर लेता है क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है। हाँ जी हाँ, पाकिस्तान कितना भी लीचड़ हो, कितना भी आतंकवाद उसके अंदर हो, लेकिन दूसरा देश इससे डिफेंस डील इसीलिए करता है क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर बम है। क्योंकि सभी देशों को पता है कि अगर इसके साथ डील कर लिए तो हम भले एक गंदी नाली कीड़े के साथ कर रहे हैं, लेकिन उसके पास न्यूक्लियर बम है। न्यूक्लियर बम से देखिए, ये बात सही है, किसी को भी शांत कराया जा सकता है। क्या भारत के पास है? अरे भारत के पास तो पाकिस्तान से भी ज्यादा है। और पाकिस्तान के पास हाइड्रोजन बम नहीं है, भारत के पास हाइड्रोजन बम है। और एटम बम जान जाइए, बच्चा है हाइड्रोजन बम के सामने। जी हाँ, बच्चा, मतलब इतना सा अगर एटम बम है तो आपका हाइड्रोजन बम इतना होगा। इतना अंतर होता है एटम बम और हाइड्रोजन बम के अंदर। भारत के पास है। यहां पर कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान का ही विदेश मंत्री जिसका नाम इसहाक दार है, उसने डायरेक्ट कह दिया है कि अगर ईरान ने अब एक बार भी सऊदी अरब पर हमला किया तो यह माना जाएगा कि ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया है और अब हम उतर जाएंगे जंग में और इसका भुगतान ईरान को भुगतना पड़ेगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि विदेश मंत्री ने क्या बोला है। पाकिस्तान के डायरेक्ट ईरान को धमकाया है। यार, हमें समझ नहीं आता कि दूसरे देश चाहते हैं कि हम युद्ध में ना कूदें, हमारी इकोनॉमी स्टेबल चलती रहे आराम आराम से, लेकिन पाकिस्तान में पता नहीं कितना चंट देश है, इसको खाली भूख है वॉर की। अरे तुम उधर ईरान से भिड़ जाओगे तो उधर अफगानिस्तान तालिबान वाले तुम्हें ठोक रहे हैं, इधर तुम अपने देश के अंदर वैसे ही टूट रहे हो बलूचिस्तान से। वहां मतलब यार, भारत के अंदर तो कम है, भारत के अंदर भी जातिवादी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ना मुस्लिम में ही लड़ रहा है, शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम। और इधर से भारत अगर ठोकना चालू कर दिया तो खत्म ही ये लोग, और जा रहे हैं ईरान से लड़ने। अरे ईरान हारेगा भले ही, लेकिन भाई साहब तुम्हें हरा के हारेगा। यहां पर जो विदेश मंत्री है उसने डायरेक्ट कह दिया है कि अगर ईरान ने, उसको हम बता देते हैं, अगर ईरान ने सऊदी अरब पर हमला किया तो हमने एक एग्रीमेंट, डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रखा है। इसहाक दार ने कहा है, आप सामने देख सकते हो। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार ईरान की ऐसी परिस्थिति आई कैसे? देखो, ईरान ने, मैं आपको बता दूं, ईरान ने यह भी कह दिया है कि भैया पाकिस्तान से कि सुन पाकिस्तान, तुम मुझे लिखित में दे दो या मुझे बता दो कि तुम अमेरिका या इजराइल को अपना सैन्य अड्डा इस्तेमाल करने को नहीं दोगे। ईरान ने डायरेक्ट ऐसे कहा है। जी हाँ। फिर उसके बाद हाल फिलहाल आप देखोगे इजराइल अमेरिका ने मिलकर ईरान के कुछ ऐसे परमाणु ठिकानों पर हमला किया था और पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसी के साथ साथ अभी ईरान के काफ़ी सारे ऐसे युद्धपोत हैं, युद्धतोप भी हैं, जिसको कि अभी सबमरीन के माध्यम से तबाह कर दिया जा रहा है। हाल फिलहाल भारत से एक युद्धपोत जा रहा था ईरान का, श्रीलंका के पास, उसको तबाह कर दिया गया। ऐसे लगभग टोटल अभी एक नहीं बल्कि 20 ऐसे युद्धपोत हैं जिसे कि खत्म कर दिया जा चुका है अमेरिका के माध्यम से ईरान का। अब ये सारे नाव को टारगेट अमेरिका क्यों बना रहा है? अमेरिका इसलिए बना रहा है क्योंकि अमेरिका को पता है अगर हम ईरान को तोड़ दिए
उसके सारे शिप को डिस्ट्रॉय कर दिए, तो ईरान जो है ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कहता है कि हम इसको बंद कर देंगे, इसे तब वो बंद नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर यार आपको लड़ना है समुद्र के अंदर, पानी के अंदर, तो उसके लिए आपको जहाजें चाहिए रहेंगी। बिना जहाज के तैरे तैरे थोड़ी ना गोली चला लोगे उसके अंदर, तो आपको या तो सबमरीन या तो जहाज चाहिए है। तो अगर जहाज ही तबाह हो गई तो आप यहां पर लड़ोगे कैसे? क्या तैर के इतना पार करोगे आप? नहीं ना, इस वजह से। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि भाई साहब, क्या भारत को इससे नुकसान होगा कि फायदा होगा इस युद्ध से? अगर पाकिस्तान उतर जाता तो क्या फायदा नुकसान क्या होगा? देखो, मेन चीज ये है कि अमेरिका ने ना पहले रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश की है ईरान की। जैसे कि ईरान के सबसे पहले उन लोगों ने सुप्रीम लीडर खamenei को मार डाला, कई सारे बड़े बड़े अधिकारियों को मार डाला, ताकि जो ऊपर से आदेश आ सकते थे वो आदेश आ ही ना पाए। और अगर खamenei आज तक जिंदा होता ना भाई साहब, जो जो आदेश दे चुका होता, अब तक या तो इस पार या तो उस पार हो चुका होता ये मुकाबला। दूसरी चीज, पहले उन लोग को तोड़ दिया, फिर उसके बाद ये उनके डिफेंस को तोड़ना चाह रहा है, और उसमें से भी जो मेन चीजें पहले उनको तोड़ना चाह रहा है, जैसे कि उनके मतलब उन सब चीजों को तोड़ दिया। अब यहाँ पर जो अमेरिका है वो शिप को इसलिए डिस्ट्रॉय कर रहा है ईरान की, अगर उनकी शिप होगी तो वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे। अगर इसे बंद कर देते हैं तो पूरी दुनिया ये कहेगी कि भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से यार जो हमारे देश के अंदर तेल आता था वो नहीं आ पा रहा, ईरान तुम क्यों अटैक कर रहे हो, क्यों हमला कर रहे हो, इससे हमारा नुकसान हो रहा है। मैं आपको बता दूं, भारत भाई साहब 40 से 45% तक का जो तेल खरीदता है ना, वो इन्हीं गल्फ कंट्रियों से खरीदता है। हाँ, ईरान से नहीं खरीदता, ईरान से 0% खरीदता है, 0.04%, 0.08%, अभी इतना खरीदता है। पहले 9-10% खरीदा करता था 2012-13 के अंदर, लेकिन जब से इसके ऊपर सैंक्शंस मारे गए, प्रतिबंध, तब से नहीं खरीदता भारत। लेकिन भारत इन सब देशों से खरीदता है। अरे यार, कतर उतर से ना LNG गैस जो होती है 40-50% भारत कतर से खरीदता है। अब अगर वो आएगा तो भैया यहीं से भारत लेकर आएगा। ईरान अगर इस रास्ते को बंद कर दिया तो भारत के अंदर जो LNG गैस, बाकी लिक्विड पेट्रोलियम, ये जितने भी सब आते थे, कुछ नहीं आ पाएंगे। तो भारत कहेगा कि नहीं, हे अमेरिका यार, तुम कहाँ इतना कर रहे हो नौटंकी, यार हमारे देश के अंदर तेल नहीं है, गाड़ियां नहीं चल पा रही, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा, बंद करो ये युद्ध, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलो। अरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ना पूरे दुनिया का 20% का तेल आयात निर्यात यहीं से होता है, और भारत का खाली 40 से 50% तक का होता है, 40 से 45%। हाँ, भारत रूस से भी तेल खरीदा करता है, लेकिन इन गल्फ कंट्रियों से भी खरीदा करता है। ठीक है, तो यहां पर भारत का नुकसान होगा, चीन का नुकसान होगा, कई सारे ऐसे देश इधर हैं जो कि इधर से ही तेल खरीदा करते हैं और इधर से ही तेल जाया करता है, तो वो सब अमेरिका सवाल करेंगे। इसी वजह से अमेरिका सोच रहा है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद ना हो पाए। अगर बंद हो गया तब पूरी दुनिया ईरान के साथ हो जाएगी और अमेरिका के खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका की वजह से नुकसान होगा तो पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ होगी। इस वजह से अमेरिका पहले इन लोग के युद्ध पोत को खत्म कर रहा है, ताकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे और ईरान इसे रोक ना पाए। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रेटजी है जो अमेरिका लगा रहा है, और इसके अंदर अब या तो पाकिस्तान कूद रहा है या तो कुत्तों की तरह कुदवाया जा रहा है, चल भैया तू भी कूद, तू भी भौंक, तू भी काट वहां पर ईरान को। बाकी एक भारतीय नागरिक होने के नाते देखते हैं आप क्या सोचते हो कि ईरान के खिलाफ पाकिस्तान कूद रहा है कि कुदवाया जा रहा है। बाकी अगर ऐसी अधिक जानकारी चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का या व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो भाई साहब। वहां पर इन सबसे भी तगड़ी नॉलेज आपको फ्री में मिलते रहेगी। जी हाँ, चाहे ईरान, अमेरिका, इजराइल, किसी से भी संबंधित हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।